केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसी सप्ताह विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया था और अब केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस नीति सरकार गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि पुडुचेरी में सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों की पार्टी से अलग होने के बाद नारायणसामी नीति सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे देने के बाद किसी ने भी सरकार गठन का दावा पेश नहीं किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने पुडुचेरी में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधानसभा भंग हो जाएगी। उन्होंने बताया कि पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है और इसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को बीजेपी, AINRC और अन्ना द्रमुक गठबंधन को समर्थन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन दलों को संघ शासित प्रदेश का तमिलनाडु में विलय करने में कोई हिचक नहीं होगी। नारायणसामी ने कहा कि एक सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी ने AINRC और अन्ना द्रमुक के साथ मिलकर मेरी सरकार को अलोकतांत्रिक और अनैतिक तरीकों से साजिश करके गिराया है। उन्होंने कहा है कि जून 2016 में मेरी सरकार बनने से पहले ही केंद्र सरकार ने मई में पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी को पुडुचेरी का उपराज्यपाल बना दिया था। उन्होंने कहा कि इससे ये स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि राजग ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी। फिलहाल पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन अब जब राष्ट्रपति का आदेश आ जाए तभी लागू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.